स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट कि इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जब किसी वायर में उसके दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और उसके विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा कहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज योर हैंड, सजेस्ट इन चैप्टर 12. Paley and Bujo had also set up the game by connecting an electric circuit as suggested in class 6. They had lost often trying out with their families and friends. They enjoyed it so much that they decided to suggest it to a cousin of theirs who stay in different towns. So Paley made neat drawing showed how the various electric components were to be connected. देखो बच्चों, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है 14.1 में, जिसमें एक सेल है। सेल के दो पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। सेल क्या होता है? सेल एक डिवाइस होती है जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सेल में कितने पोल्स होते हैं? दो पोल्स होते हैं। कौन कौन पोल्स होते हैं उसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल को एक पिन से जोड़ दिया गया है। इस पिन को क्या कहते हैं? की कहते हैं। उसके बाद एक बल्ब से जोड़ दिया गया है, और इसमें एक चाबी बड़ी सी लगाई है। एक वायर से दूसरे वायर में से लेके जाएंगे, उसको अगर कहीं टच करेगी चाबी तो वो बल्ब जल जाएगा, नहीं टच करेगा तो नहीं जलेगा। इस प्रकार से इस बच्चों द्वारा एक गेम तैयार किया गया है। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या होता है? देखो बच्चों, आपके घरों में स्विच होता है, पंखा होता है, बल्ब होता है, फ्यूज होता है, MCB होता है। जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब कंपोनेंट को एक सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। उन्हीं सिंबल्स को हम लोग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कहा जाता है। बहुत सारे जो है हम लोगों के आसपास देखने को मिलते हैं कि घरों में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गैजेट भी लगे होते हैं। उन सबको हम कुछ सिंबल द्वारा दर्शाते हैं, उनको कहते हैं सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। लुक एट द सिंबल केयरफुली इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल। नोटिस सेल कैसे बनता है? दो लाइन खींच दिया तो सेल बन गया। नोटिस दैट देयर इज ए लॉन्गर लाइन एंड ए शॉर्टर बट थिकर पैरेलल लाइन। मतलब जो छोटी लाइन होती है, जो नेगेटिव लाइन होती है, वो मोटी होती है और छोटी होती है। पतली और बड़ी लाइन क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल होती है। डू यू रिकॉल दैट द इलेक्ट्रिक सेल हैज़ ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल? इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर एंड शॉर्टर लाइन शो नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल दिया गया है, जो बड़ी और पतली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटी और मोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल है। ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है कि दो लाइन खींच दिया गया है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल देखो कैसे बना बच्चों, गोल सा करके उसे फिलामेंट दिखा दिया गया है। फिर स्विच ऑन पोजीशन ये है, स्विच ऑफ पोजीशन ये है। ये सब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है कि सेल को कैसे दिखाएंगे। बैटरी को देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी को कैसे दिखाया गया है? दो सेल को आपस में जोड़ दिया गया है। वायर को हम लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। Many devices such as torches, transistors, toys, TV, remote control use batteries. However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other as shown in figure number 14.2. Sometimes the cells are placed side by side. कभी कभी सेल जो है साइड बाय साइड रख दिया जाता है, कभी कभी आगे पीछे रख के जोड़ के हम लोग क्या बना देते हैं बच्चों? बैटरी बना देते हैं। कैसे लोग देखो कैसे कॉम्बिनेशन किया गया है, इसको अगल बगल रखा गया है, यहाँ पे आगे पीछे रख के बैटरी बनाया गया है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए बड़ी बैटरी जो हम लोग के घर में ट्रक में, बस में, इन्वर्टर में लगती है, ये बड़ी बैटरी है।
ठीक है बच्चों, पहली एंड बूझो वंडर हो whether the batteries used in tractor, truck and inverter are also made from cell. Yes, वो भी सेल से मिलकर बने होते हैं। इनमें कई देखो तोड़ के दिखाया गया है कि कई इसमें सेल हैं। एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है, एक सेल कितने वोल्ट का होता है? 1.5 वोल्ट का होता है। तो इस तरह से इसमें एक्टिविटी करके दिखाई गई है। देखो बच्चों यहाँ पे एक वायर है, बल्ब है, सेल है, इसकी सहायता से किसी बच्चे ने बल्ब को जलाया है। इसी के नीचे सर्किट डायग्राम दिया गया, बल्ब की जगह पे ये दिया गया है, सेल की जगह पे ये, सेल सब मतलब सबकी जगह पे सिंबल बनाया गया है, उसको कहते हैं सर्किट डायग्राम। जब हम सही ना कोई डिवाइस लगा के उसके स्थान पर उसका सिंबल बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्किट डायग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम उसको बोला जाता है, उसको शो किया जाता है। ठीक है, ऑन और ऑफ दोनों पोजीशन में हम की के लिए देख चुके हैं। फिर क्या होता है? डू नॉट कीप द स्विच इन ऑन पोजीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम अदरवाइज द सेल में बिकम वीक एंड वेरी वीक। मतलब अगर ये आपके घर पे ऐसा सब चल रहा है तो बहुत अधिक समय तक ऑन पोजीशन में नहीं रखना चाहिए, उसको ऑफ पोजीशन में रख देना चाहिए। ठीक है बच्चों, द वायर गेट हॉटेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम। किसी इलेक्ट्रिक वायर में जब करंट पास करता है तो वो तार गर्म हो जाता है। छू के नहीं देखोगे, चेक नहीं किया जाता है, वो करंट मार देगा। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यह भी इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट। जैसे हीटर में आप देखते हैं, प्रेस में देखते हैं, ठीक है, इन सब में, गीजर में सब क्या प्रयोग किया जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक appliance where the heating effect of the electric current is used? Make a list of such appliance। कुछ ऐसे अप्लायंस करने बताइए, जैसे इलेक्ट्रिक केतली हो गया, बल्ब हो गया, प्रेस हो गया, इन सब में भी इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा यूज किया जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर देखो बच्चों, इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब are often used for lighting, but they are also give heat. It means that a part of electricity consumed is used in producing heat. This is not desirable as the result in the wastage of electricity. The fluorescent tube light and compact fluorescent lamp CFL and are better electricity efficient lighting source। efficient lighting source कौन से हैं? CFL वगैरह। Nowadays the use of light emitting diode LED bulb increasing for producing a given intensity of light. LED bulb consume less electricity as compared to incandescent bulb or fluorescent tube or CFL. Thus LED bulb are much electricity efficient and therefore being preferred। इस आज की इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले बल्ब चलता था उसमें 100 वाट का बल्ब होता है, वो हीट भी देता है वो, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लॉस होती थी। आजकल क्या होता है कि CFL चला था, CFL का आदमी LED आ गया, LED से और कम बिजली लगता है। LED It is advised to use electrical appliances and gadgets which are electricity efficient। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मतलब BIS न्यू दिल्ली असाइन ए स्टैंडर्ड मार्क ऑन प्रोडक्ट कॉल्ड ISI मार्क विच इज एन assurance of conformity to the specification given on the product. It is therefore suggested to use ISI marked product. Note: fluorescent tube and LFS CFL contain mercury vapor, toxic in nature, therefore damaged CFL need to be disposed of safely. ठीक है, तो CFL वगैरह बहुत सारे प्रयोग करना चाहिए, उसमें जो है पॉइजनस सब्सटेंसेज होते हैं।
फ्यूज यूज्ड इन हाउसेज, हम लोग के घर में फ्यूज यूज होता है ना, बोर्ड में पत्थर लगे होते हैं बड़े बड़े, उसको फ्यूज कहते हैं। और जो बहुत मतलब और बहुत जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, उन सब में जो फ्यूज लगते हैं वो इस तरह के लगते हैं। ठीक है बच्चों, नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्टेड टू मेन सर्किट ऑन योर ऑन। यू मे हाउएवर विजिट इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप एंड कंपेयर द ब्रंट ऑफ फ्यूज विद द न्यूएंस। मतलब ये सब काम आपने नहीं करना चाहिए। आजकल देखिए उसकी जगह पे MCB आ गया फ्यूज के जगह पे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो बच्चों हम लोगों ने 6 में पढ़ा था क्या क्या यूज होता है मैग्नेट का। यहाँ भी देखिए यूज हो गया इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट बनाने में, जैसे इलेक्ट्रिक बेल हो गया, मोटर हो गया, पंखा हो गया, फैंस हो गया। हांस क्रिश्चियन और स्टेड also wondered he was the first person who noticed the deflection of compass needle every time there। मतलब तो जो ओरिएस्टेड हैं इन्होंने ही सबसे पहले देखा था एक्सी ओरिएस्टेड की कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होता है कब, जब उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के पास रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, मैग्नेट प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे बनाते हैं, एक लोहे की छड़ ले लेते हैं, उसमें कापर का तार जो होता है उसी को लपेट देते हैं, है ना। उसके बाद में जब उसमें 2 इंड मिलता है, उसमें इलेक्ट्रिक हम सप्लाई करते हैं, तो जो लोहे की छड़ है वो लाइक ए मैग्नेट बिहेव करता है। अब उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी सिद्धांत पर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है बच्चों, ये सब सिंबल वगैरह इलेक्ट्रिक बेल का पढ़ लेंगे और इसको बना लेंगे। अब देखिए बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। सर्किट डायग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जहाँ पे सेल और बल्ब ये सब लगाया जाता है, उसको जब हम चित्र के द्वारा निरूपित करते हैं किसी फिगर में, तो उसको क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या होते हैं, हम लोग के घरों में जो बल्ब, पंखा, फ्यूज ये सब लगाए जाते हैं, जितने भी गैजेट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक बेल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं एज ए मैग्नेट के रूप में। मतलब किस पे आधारित है इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल आधारित है हीटिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जैसा मैग्नेट जो बिजली के द्वारा करंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है मैग्नेट, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक लो मेल्टिंग पॉइंट का बना हुआ सुरक्षा डिवाइस है, जो हाई वोल्टेज पे या करंट फ्लो करने पे वो क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का जैसे प्रेस है, हीटर है, किस पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, जैसे फैन वगैरह है, टेबल फैन है और मोटर है, इलेक्ट्रिक बेल है, किस पे डिपेंड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इट इज कन्वीनियंट टू represent electric components by symbol. Using these, an electric circuit can be represented by a circuit diagram. When an electric current flow through a wire, the wire get heated. It is the heating effect of current. This effect has many application. ठीक है बच्चों, wire made from some special material melt quickly and break when large electric current are passed through them. These materials used for making electric fuse, which prevent fire and damage to electric appliance. When an electric current flow through a wire, it behaves like a magnet. Current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet. Electromagnets are used in many devices. ठीक है बच्चों, इस तरह से
थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ फिगर वगैरह बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को जो सिंबल है उसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।